Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the third lecture of our series of research aptitude. In this video, we will discuss about the steps of research. What are the various steps which are involved in the process of research? So let's begin. Yes, there are major 8 steps which are involved in the process of research. टोटल 8 स्टेप्स हैं जो कि एक रिसर्च के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन 8 स्टेप्स को. द फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. जब भी हम किसी रिसर्च को स्टार्ट करने की सोचेंगे, कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा वर्क होगा दैट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. क्योंकि आप रिसर्च किसी चीज़ पर तभी तो करेंगे जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, जैसे अगर आप से कहा जाए कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए, तो सॉल्यूशन आप तभी तो निकालेंगे जब कोई प्रॉब्लम आपको दी जाएगी. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहले आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी होगी. लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो रिसर्च प्रॉब्लम आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे. तो दैट रिसर्च प्रॉब्लम विल बी फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू. नाउ व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू का मतलब है सर्चिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड डेवलपिंग अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिटरेचर. आप एक लिटरेचर को, लिटरेचर मीन्स बुक्स हैं, जर्नल्स हैं या कोई भी मैगजीन्स हैं, आपने उन्हें पढ़ा और उस बेसिस पे आपने इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करी और एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में क्रिएट हुआ. तो लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पर एक रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट की जा सकती है. देन द सेकेंड स्टेप which is involved in formulation of a research problem is identifying variables. Variables क्या होते हैं? Variables means some values which can be changed. Variable means anything which is capable of assuming different values. ठीक, कुछ भी ऐसा जिसके डिफरेंट वैल्यूज़ हम क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी स्टडीज़ को लेकर के कम कंसर्न्ड होते हैं, या फिर उनका जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो उतना अच्छा नहीं होता इन कंपैरिजन टू दूज स्टूडेंट्स जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते. सपोज दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस लिटरेचर रिव्यू. आपको ऐसा लगता है. तो यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें अराइज होती हैं, दो वेरिएबल्स एग्जिस्टेंस में आते हैं. पहला कि उन स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड सेकेंड वन इज़ the impact of participating in extracurricular activities on their academic performance. तो दो variables यहाँ पर क्या हुए? The academic performance of students and second one is their participation in extracurricular activities. ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि variables क्या होते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू. एंड द थर्ड स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस. जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, यहीं पर जो हमने ये एक कंक्लूजन निकाला या अपने माइंड में एक बात सोची, जो ही हमने बात सोची कि स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन होने की वजह से जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होता है. तो दैट इज़ अ हाइपोथेसिस. एक हाइपोथेसिस एक रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आपके माइंड में क्रिएट हुआ. तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स विच कैन बी टेस्टेड. जो हाइपोथेसिस आपके माइंड में क्रिएट हुआ है इट कैन बी टेस्टेड. इस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर सकते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स. कि आप डाटा कलेक्ट करें, आप स्टूडेंट्स से रिव्यू लें, आप स्कूल्स में जा कर के इस चीज़ को देखें कि क्या सच में ऐसा है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट्स जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस उतना अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा. तो इस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर सकते हैं. So the first step is
फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नाउ सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। एक अब रिसर्च प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो गई, आपने एक प्रॉब्लम बना ली। अब उस प्रॉब्लम को बनाने के बाद सेकेंड स्टेप आता है एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना, कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च कैसे करेंगे, जब आपके सामने एक रिसर्च डिज़ाइन होगा तभी तो आप रिसर्च करेंगे। और वो रिसर्च डिज़ाइन कैसे क्रिएट होगा, तो द रिसर्च डिज़ाइन हैज़ मेन एसेंशियल एलिमेंट्स, दैट इज़ कि ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाँ, आपकी रिसर्च का ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, आप उसमें मेंशन करेंगे द डाटा कलेक्शन मेथड्स, की वेरियस मेथड्स क्या हैं डाटा को कलेक्ट करने के। थर्ड इज़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उसके सोर्स क्या हैं। फोर्थ, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, क्या वेरियस टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करेंगे। फिफ्थ इज़ डेटा एनालिसिस, जो भी डाटा आपने कलेक्ट करा आप उसको एनालाइज करेंगे। सो दीज 5 पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन योर रिसर्च डिज़ाइन। And in research design there are two types of study, that is experimental study और non experimental study, जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वर्ड से ही समझ आ रहा है जहाँ पर कि आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सर्वेज कंडक्ट करा सकते हैं, या जो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। इन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी नो सच एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। सो द सेकेंड स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। बेसिकली द 5 elements of research design I have explained you. Now third step, the third step is selection of instruments or the methods of data collection. आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम किया, उसके बाद आपने एक रिसर्च डिज़ाइन बनाया, एक माइंड मैप। डिज़ाइन इज़ जस्ट लाइक अ माइंड मैप आपने क्रिएट किया। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपको डाटा भी कलेक्ट करना होगा, पर वो डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या मेथड्स हों जिसके थ्रू आप उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सो इस स्टेप में आप वेरियस रिसर्च टूल्स, जो भी आपके पास वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है, उन टूल्स में से कुछ टूल्स को सेलेक्ट करेंगे। एंड द डाटा कैन बी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा बेसिकली क्या है, जब जो रिसर्चर है, सपोज आई एम द रिसर्चर, तो जब मैं खुद जा कर के सर्वेज कंडक्ट करूँगी या ऑब्जर्वेशंस करूँगी या एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराऊँगी, तो उन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स या सर्वेज के थ्रू जो भी डाटा मेरे द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी डाटा। एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, जो भी डाटा मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू कलेक्ट करूँगी, फॉर एग्जांपल टीवी, इंटरनेट, रेडियो या अदर मेथड से, मैगजीन्स, इन सब मेथड से जो भी मैं डाटा कलेक्ट करूँगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज secondary data. So there are two types of data, that is the primary and secondary one, and there are various tools of data collection. That is, आप quantifiable data collect कर सकते हैं, quantitative और qualitative data भी collect किया जा सकता है. Now comes your fourth step. Fourth step is selection of samples. Now what is sample? The word sample in itself indicate कि जो आपका डे टू डे लाइफ का एक वर्ड है सैम्पल, वही मीनिंग यहाँ पर सैम्पल का आता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन में से या एक लार्ज ग्रुप में से आप कुछ को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक सैम्पल उसमें से ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्यों की जाती है? सैम्पलिंग की जाती है टू मेक द स्टडी स्मॉल एंड मैनेजेबल। जब भी आप रिसर्च करने जाएंगे, कंसिडर जो भी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन होने की वजह से उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो किस तरह से अफेक्ट होता है। अगर हम इसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, तो हम
यहाँ पर सैम्पलिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड हम सब जगह जाएं, इतना सारा डाटा कलेक्ट करें, देन इट विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और हो सकता है कि हमारी रिसर्च कभी कंप्लीट ही ना हो पाए। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास मेथड है, दैट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्कूल में या कुछ गिने चुने 2-3 स्कूल्स में जा सकते हैं, वहाँ पर कुछ क्लासेस के कुछ ग्रुप का कुछ सैम्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं एंड एज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा है तो और बच्चों को के लिए भी वो ऐसा ही होगा। मीन्स आपने एक लार्ज पॉपुलेशन में से एक कुछ सेलेक्टिव सैम्पल लिया और उसके ऊपर स्टडी करी एंड देन आपने उसे जनरलाइज कर दिया कि अगर सैम्पल के बेसिस पे ये डाटा आ रहा है या ये कंक्लूजन्स हम रीच आउट कर सकते हैं, तो एक लार्ज पॉपुलेशन पर भी जनरलाइज करके आपने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। तो दैट इज़ सैम्पलिंग। बेसिकली सैम्पलिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि आप अपनी रिसर्च को कंसाइज कर सकें, स्मॉल कर सकें और टाइमली कंप्लीट कर सकें। And there are two types of sampling, that is probability and non-probability. Probability you must be very aware, as आपने मैथमेटिक्स में जो probability पढ़ा है वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि probability as in dice probability, डाइस में क्या probability होती है, वही चीज़ यहाँ पर भी probability का सेम मीनिंग है। Now your step 5, fifth step is writing a research proposal. कोई रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिखा जाता है। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो देयर इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च, क्योंकि अब आपने क्या किया, ऑलमोस्ट योर रिसर्च इज़ नाउ कमिंग टूवर्ड्स एन एंड, एक एंड की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, एक रिसर्च प्रपोजल अपना लिखेंगे जिसमें आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे अपनी रिसर्च के बारे में कि आपने किस तरह से रिसर्च करी एंड उसके बाद एक समरी मैनर में उसको लिखेंगे। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल के मेन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप उसमें बताएंगे द नीड ऑफ योर स्पेसिफिक रिसर्च, कि आपने जो रिसर्च किया उसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों किया। सेकंड, द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च, आपका रिसर्च करने के क्या बेनिफिट्स हैं। थर्ड, द टाइप ऑफ डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय यू एंड हाउ यू एनालाइज योर डाटा, ये सब आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करना होता है। द ड्यूरेशन ऑफ योर रिसर्च एंड हाउ यू कलेक्टेड द फंड्स फॉर योर रिसर्च, these all are to be included in your research proposal. Next is the sixth step, that is collection of data. कलेक्शन ऑफ डाटा आप वेरियस मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज़ इंटरव्यूज़, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा के बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, दैट इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। जो भी आप खुद से डाटा कलेक्ट करते हैं आपने खुद ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, दैट इज़ इंटरव्यूज़ के थ्रू, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, जो भी डाटा आप कलेक्ट करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी डाटा। एंड वो डाटा जो कि आप इंटरनेट के थ्रू, रेडियो, टीवी, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह के थ्रू कलेक्ट करें, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा। ऑल्सो डाटा कैन बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। द वर्ड्स themselves signifies कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, वेयर देयर इज सम क्वांटिटी अटैच्ड। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 10, तो हेयर 10 इज द क्वांटिटी, सो दिस इज ए क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा का क्या मतलब है, जहाँ पर आप क्वालिटी, कुछ उनके ऑब्जर्वेशंस या कुछ क्वालिटी वहाँ पर उस डाटा में इन्वॉल्व है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्वालिटेटिव डाटा। सेवन्थ स्टेप इज़ प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उस डाटा को एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, टेबुलेशंस की फॉर्म में, कि जो भी डाटा आपके पास वेरियस मेथड्स के थ्रू इकट्ठा हुआ है आप उसको टेबुलेशंस बनाएंगे या फिर उसको क्लासीफाई करेंगे वेरियस तरीके से। और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट भी होते हैं जिसके थ्रू आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। एंड देन कम्स योर लास्ट स्टेप, दैट इज़ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। पूरा आपका रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप एक कंक्लूजन पर रीच आउट करेंगे और फाइनली एक रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे। रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, आप सबसे पहले अपना एक
टाइटल पेज बनाएंगे जहाँ पर टाइटल ऑफ द रिसर्च बताया जाएगा, नेम ऑफ रिसर्चर बताया जाएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ योर रिसर्च, ये सब आपके टाइटल पेज पर होगा. टाइटल इज द फर्स्ट पेज. देन आप एक्सप्लेन करेंगे द कंटेंट्स ऑफ रिसर्च, कि आपका जो रिसर्च है उसके क्या मेजर कंटेंट्स हैं. देन ए लिस्ट ऑफ टेबल्स आप देंगे, या फिर क्या आपने एब्रीवेशंस यूज़ करी हैं उनकी एक लिस्ट दी जाएगी. एक्नॉलेजमेंट विल बी इंक्लूडेड, रिसर्च डिज़ाइन विल बी इंक्लूडेड इन योर रिसर्च रिपोर्ट, वेरियस चैप्टर्स में आपकी रिसर्च रिपोर्ट होगी. एंड एट द एंड ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट देयर विल बी अ बिब्लोग्राफी और रेफरेंसेस, कि आपने कहाँ से डाटा कलेक्ट किया उस सब का पूरा एक रेफरेंस आपके द्वारा दिया जाएगा. एंड बाय राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट the whole research comes to an end. So these are the 8 steps which are basically included in the process of research. Let's give a quick recall. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. आपने सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी अपने माइंड में. उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए आपने एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया. जब एक डिज़ाइन आपके माइंड में तैयार हो गया तो आपने अब सोचा कि अब मुझे डाटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा. तो आपने डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स सेलेक्ट किए. बी वेरी क्लियर कि थर्ड स्टेप में आप केवल मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो मैं डाटा कलेक्ट करूँगी या करूँगा वो किस तरह से किए जाएगा. फोर्थ स्टेप इज़ सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स. आपने सैम्पलिंग करी, सैम्पल्स कलेक्ट करे, देन एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करा, एक कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना चाहते हैं. एक प्रपोजल, एक रफ प्रपोजल बनाया. उसके बाद जब आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाता है देन देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा. आपने डाटा कलेक्ट किया. डाटा कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को प्रोसेस किया, एनालाइज किया. देन एट द लास्ट स्टेप आपने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी और अपनी रिसर्च को एक फाइनल कंक्लूजन प्रोवाइड किया. So guys, if you like this video, then please do subscribe our channel, hit the like button, share this video.